झारखंड राज्य को अलग बने हुए 25 साल हो गए। ऐसे में 15 नवंबर को 25वां स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। लेकिन जो मुकाम झारखंड को अब तक हासिल करना चाहिए था उस उम्मीद तक हासिल नहीं हो पाई है। और हालांकि यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल होने वाले हैं। झारखंड जब राज्य बना था तब लगा था कि राज्य विकास के मामले में अग्रणीय राज्यों में शुमार हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। राज्य के निर्माण के साथ ही भ्रष्टाचार और लूट खसोट बढ़ती गई। भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों तक को जेल जाना पड़ा। इसकी शुरुआत साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से हुई और अब तक कई नेता और अधिकारी सलाखों के पीछे गए हैं। जो पीआईएल जो झारखंड हाई कोर्ट से मांग किए थे कि सीबीआई जांच हो 4000 करोड़ का, उसमें अन्य सभी मंत्री जेल जा चुके थे मधु कोड़ा का सरकार में, जो और मधु कोड़ा भी जेल जा चुके थे। उसमें 6 मंत्री थे और अन्य थे और अधिकारी। उसमें भानु प्रताप शाही जो थे, कमलेश सिंह और मधु तिर्की सब मिला के 6 थे, हरिनारायण राय मिला के। उसमें आज दिनों दिन जो झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें हम पीआईएल 53-54 पीआईएल आज तक किए हैं। उस और भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते आ रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि लोग आरोप लगाते हैं कि किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता है। कई कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात तो जरूर करती है, लेकिन भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पा रही है। मंत्री और कई अधिकारी भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। देखिए, झारखंड बनने के बाद झारखंड का आदिवासी मूलवासी के लिए आज तक कोई विकास का काम नहीं हुआ, सिर्फ लूट खसोट। अगर आप यहाँ के खतियानी रैयत हैं, अंचल अधिकारी जगह जाइएगा तो बिना चढ़ावे कोई काम नहीं होने वाला है। पंजी 2 में 0-0 कर दिया, बिना पैसा नहीं काम आगे बढ़ेगा। कहीं भी झारखंड बढ़ने के बाद सिर्फ खाली पैसा का बढ़ोतरी हुआ, घुसखोरी का। आज कई जन हैं, अगर आप ये मान के चलिएगा, और मेरा एक स्लोगन रहा है कि आज के डेट में भ्रष्टाचार बन गया है शिष्टाचार, और यही शिष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार में लीन नहीं होगा तो हमको लगता है यहाँ पे कहीं आप चले जाइए, अंचल कार्यालय चले जाइए, निबंधन कार्यालय चले जाइए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित जहाँ भी चले जाइए, न्यायालय अभी हमारा बचा हुआ है। लेकिन न्यायालय में भी एग्जीक्यूटिव काम होने लगेगा। जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव काम डालसा में किया जा रहा है, उसी तरीके से अगर डालसा में एग्जीक्यूटिव काम का ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा तो आने वाला समय न्यायालय भी जो है हमारे लिए अतोशोक्ति रहेगा। भ्रष्टाचार के इस कलंक से उभरने के लिए बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, तभी राज्य इससे उभर पाएगा और विकास की राह में तेज गति के साथ आगे बढ़ पाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रवि के साथ संवाददाता दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।